हेलो 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 हेलो। सुनो 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 दुनिया के लोगों, चलिए हम एक सवाल करते हैं। आपके सामने छोटा सा एक सवाल है। ब्लैक टी शर्ट पहन के हम इसका आंसर बताएंगे। देखो भाई, सीपीयू 2023 प्री का सवाल है। वाह वाह वाह, सीपीयू, हाय हाय हाय, सीपीयू सीपीयू सीपीयू। एक आदमी 7 की स्पीड से 11 किलोमीटर जाता है। चलो सवाल तुम खुद पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। तो भाई हमने कहा एक आदमी है, वो 11 किलोमीटर जाता है। कितने की स्पीड से? 7 की स्पीड से। ठीक है। फिर भैया 25 किलोमीटर जाता है। कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से। फिर आगे क्या करता है? 20 की स्पीड से जाएगा ये 30 किलोमीटर। तो हमें पूरी पूरी यात्रा के दौरान इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, औसत गति बतानी है कितनी है। तो आप चाहो तो दूरी को कुछ मान भी सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मानने से कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। बिना माने ही कर लेते हैं, ठीक है। आसान ही पड़ेगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा भाई औसत गति क्या होती है? औसत गति, औसत गति तो आपने कहा सर औसत गति होती है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है। कुल दूरी कितनी हो गई? तो आपने कहा 11 और 25, 36। 36 हो गई नहीं है? 36, 36 और 30 कितना हो गया? 66। कुल दूरी आ गई 66 किलोमीटर। अब कुल समय बताना है, तो समय कैसे निकलेगा? तो आप सब जानते हैं भाई समय कैसे निकलता है। अगर मैं दूरी में चाल का भाग दे दूं तो समय आ जाएगा। तो यहां पे इसको समय कितना लगा? तो आप बोलोगे सर दूरी कितनी है? 11 और चाल कितनी है? 7। 11 बट्टा 7 घंटे। ठीक है। यहां समय कितना लगा? तो आप बोलोगे गुरुजी यहां पे समय लगेगा 25 बट्टा 10 घंटे। ठीक है। यहां समय कितना लगेगा? तो यहां समय लगेगा 30 बट्टा 20 घंटे। ये टोटल टाइम आ गया। अब इसको जोड़ना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? जोड़ना पड़ेगा। तो काट लेते हैं पहले। 5 के पहाड़ी से कटेगा ये 2 बार, और 5 के पहाड़ी से 5 बार। 0 से 0 कट गया। ठीक है। अब इन सबको जोड़ना है। तो भाई एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 14। 7 के पहाड़ी में 14 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, कितना आएगा? 22। 2 के पहाड़ी में 14 कितनी बार आता है? 7 बार आता है। 7 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो 5 से, 7 पंजे 35। 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आएगा? 7 बार आएगा। 7 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो 3 से, 7 तिया 21। तो क्या हो गया भाई ये? तो आप देखोगे 21 और 22 43। 43 और 35 कितना हो गया? 43, 43 और 35 88 हो जाएगा ये, 88। ठीक है। 43 और 35 88 थोड़ी होगा, 78 होगा, सॉरी 78। ठीक है। 78 हो गया भाई, 78 बट्टा 14। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो इसको। तो 2 से कटेगा ये 39 बट्टे 7 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 39 बट्टा 7 घंटे। तो अब हमने भाई 39 बट्टा 7 करूंगा तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, कौन सा आंसर आएगा वो देखना पड़ेगा। तो काटते हैं भाई इसको। तो इसको काटते हैं भाई, इसको हम 3 से काट देते हैं। देखो 3 से काटेंगे, 3 से तो ये 13 बार कटेगा, और 3 से ये कितनी बार कटेगा? 22 बार। 22 तिया 66, है ना। तो कर लो भाई, 22 इंटू 7। इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो मैं कैलकुलेशन बताता हूं। ये 7 इंटू 22 है बट्टा 13 है, ठीक है, ऐसे ही है ना।
तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, 7 का 7 इंटू 22 को 13 के पहाड़े में तोड़ दो, 22 को 13 के पहाड़े में तोड़ दो, तो आपने कहा गुरुजी ये टूटेगा 13 + 9, ठीक है, बट्टा कितना आ जाएगा 13, 7 इंटू 22 बट्टा 13, सही है? अरे बोलो भाई सही है या नहीं? तो ये आ गया 7 इंटू, भाग दे दो इसमें 1 + 13 का भाग दे दो 13 का, 13 एकम 13 और इधर जाएगा तो ये 9 बट्टा 13, ठीक है। अब 7 को अंदर गुणा कर दो, 7 को जब आप अंदर गुणा करोगे तो ये आएगा 7 एकम 7, 7 नंबर 63 बट्टा 13। अब 63 में और भाग देना पड़ेगा तो ये आएगा 7 + 13 चौक 52, 4 बार भाग जाएगा, 13 चौक 52, बचेगा कितना? 11 बच जाएगा, 11 बचेगा और ये 13, तो कितना आ जाएगा? 7 और 4 11, 11 सही 11 बट्टा 13, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ लंबी हो गई मुझे ऐसा लग रहा है, चलो एक कैलकुलेशन और करते हैं, दूसरी करते हैं। ये समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया तो भाई दूसरा करते हैं। देखो भाई हमारे पास में ये है, हमारे पास में है 22 इंटू 7, 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 इंटू 2 इंटू 7 बट्टा 13, तो ये कितना हो गया? 7 दूनी 14। तो आप इसको ऐसे लिख लो 11 इंटू 14, 14 को आप कैसे लिख सकते हो? 13 + 1 बट्टा 13, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 11 इंटू, भाग दे दो इसका तो 1 + 1 बट्टा 13, अब 11 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 11 + 11 बट्टा 13, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस हटा दो यहाँ से, 11 से ही 11 बट्टा 13, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। कौन सा है? बी आंसर करेक्ट होगा, बी। बी हमारे सवाल का सही उत्तर है। क्या यही सही उत्तर है? बिल्कुल यही सही उत्तर है। चलो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भूख लग गई, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं हम, ठीक है। नए सवालों के साथ मजा आएगा, मजा नहीं आया तो पैसे वापस। बाय।